बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए उर्दू का बुनियादी कोर्स की वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हम उर्दू के मुख्तलिफ़ हरूफ तहज्जी के साथ अरकान साजी या उनके अल्फाज बनाना सीख रहे हैं। तो हमने काफ़ी सारे हरूफ के साथ अल्फाज बना लिए हैं। आप जो अब वीडियो बनाने हम जा रहे हैं ये है गाइन। इसका उन्वान जो है गाइन से बनने वाले अल्फाज, यानी कि हरूफ तहज्जी में जो गाइन है, गाइन से कौन कौन से अल्फाज बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, वो अल्फाज हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये इमला के अल्फाज भी हैं और साथ में आप गाइन से बनने वाले अल्फाज भी सीख रहे हैं। तो इनको लिखना पढ़ना हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल वॉच करें, लाइक करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या जानने वालों के साथ जिनको आप समझते हैं कि इन वीडियोस की ज़रूरत हो सकती है, उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको गाइन लिखना सिखाता हूँ, गाइन की जो आधी शक्ल है वो लिखना सिखाता हूँ, फिर आपको मैं ये बताऊँगा कि गाइन से कैसे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास लफ्ज़ हो गया गाइन। ये गाइन की मुकम्मल शक्ल है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ गाइन की आधी शक्ल। यहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे, ये गाइन की आधी शक्ल है। तो साथ जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी गाइन से कोई भी लफ्ज़ शुरू होगा तो गाइन की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी, और अगर कोई लफ्ज़ जिसके इख्तिताम पर गाइन आता है तो वहाँ पर गाइन की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल होगी। शुरू में या दरमियान में कहीं भी गाइन इस्तेमाल होगा तो उसकी आधी शक्ल इस्तेमाल की जाएगी। तो लफ्ज़ बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहला लफ्ज़ जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है गार। गाइन अलिफ गा रे, गार। गार कहते हैं केव को जो पत्थरों के दरमियान में होता है। गार। गार के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है गुबार। गाइन बे अलिफ बा रे, गुबार। गुबार क्या होता है? जैसे गर्द वगैरह कोई चढ़ी हुई हो, तूफान के बाद गुबार चढ़ा होता है, उसको कहते हैं। गुबार के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है गुबारा। गाइन बे अलिफ बा रेहरा, गुबारा। गुबारा कहते हैं बैलून को। गुबारा के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है गिलाफ। गाइन लाम अलिफ ला फे, गिलाफ। गिलाफ क्या होता है? कोई पर्दा या कोई कपड़ा जैसे किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसे गिलाफ काबा एक लफ्ज़ होता है जो काबा, खाना काबा के ऊपर कपड़े चढ़ाए होते हैं, तो ये गिलाफ है। गिलाफ के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है गम। गाइन मीम गम, दुख को कहते हैं ग्रीफ, इंग्लिश में कहते हैं गाइन मीम गम। तो गम के बाद अगला लफ्ज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है गरूब। गाइन रेवरू बे, गरूब। गरूब कहते हैं किसी चीज़ का छुपना, जैसे गरूब आफ्ताब यानी कि सूरज का छुपना, मगरिब के वक़्त जो चीज़ होती है, गरूब छुपना या किसी चीज़ का जवाल आना, उसको गरूब कहते हैं। गरूर। गाइन रेवरू रे, गरूर। गरूर का मतलब क्या होता है? घुमंड करना, किसी चीज़ पर इतराना। गाइन रेवरू रे, गरूर। गरूर के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है गुलैल। गाइन लाम ये लाम, गुलैल। गुलेल क्या है? एक किस्म का देसी सा हथियार होता है जिससे हम पत्थर बड़ी तेज़ी से फेंकते हैं और परिंदों का शिकार वगैरह करते हैं, या किसी को कोई चोट पहुंचानी हो तो गुलेल से पत्थर फेंका जाता है। गुलेल। गुलेल के बाद जो नया लफ्ज़ में लिखने जा रहा हूँ वो है गोता। गैन व गो तो हेता, गोता। गोता क्या होता है? पानी के अंदर जो डाइव लगाते हैं हम, पानी के अंदर जो कोई बंदा नीचे चला जाता है उसकी तह वाली साइड पर और थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, उसको हम कहते हैं गोता, डाइव लगाना। गोता के बाद गोता खोर। गैन व गो तो हेता गोता खेवा खो रे, खोर। गोता खोर वो शख्स जो गोता लगाता है, जो डाइव लगाता है, उसको हम कहते हैं गोताखोर।
गोताखोर के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है गल्ला, गाइन लाम हेला, गल्ला, इसके ऊपर शद लगा देंगे, गाइन लाम गल, लाम हेला गल्ला। गल्ला कहते हैं अनाज को, जैसे गंदम वगैरह, चावल वगैरह, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं इनको गल्ला कहते हैं, जिससे हम खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। गल्ला के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है गालीचा, गाइन अलिफ गा लाम ये ली चेहेचा, गालीचा, गालीचा कहते हैं कालीन को, गाइन अलिफ गा लाम ये ली चेहेचा गालीचा, यानी कि कालीन। अच्छा, उसके बाद है लफ्ज़ गालिब, गाइन अलिफ गा लाम बे, गालिब, गालिब क्या है, किसी मर्द का नाम है, गालिब, गाइन अलिफ गा लाम बे लब, गालिब, जेर लगा देंगे, अब लाम जेर बे लिब, गालिब क्या है, किसी मर्द का या किसी मेल का नाम है गालिब। और हम जानते हैं कि उर्दू में एक मशहूर शायर गुजरे हैं मिर्ज़ा गालिब, ये उनका नाम है। अच्छा, गालिब के बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है गायब, गाइन अलिफ गा हमज़ा बे, गायब, गायब कहते हैं जो चीज़ पसे मंज़र से हट गई हो, गायब हो गई हो, जो चीज़ सामने ना हो, गायब। गायब के बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है गाजी, गाइन अलिफ गा जे छोटी है जी, गाजी। गाजी कौन होता है, जो जंग में जाए और जंग लड़कर वापस जिंदा सलामत आ जाए, गाजी, गाइन अलिफ गा जे ये जी, गाजी। अच्छा, गाजी के बाद यहाँ पर जो है गाइन से बनने वाले जो अल्फाज थे, जो गाइन जिनके शुरू में आता है वो हमने लिख लिए। अब एक लफ्ज़ में ऐसा लिख के आपको दिखा देता हूँ जिसमें गाइन आखिर में आएगा और गाइन की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल होगी, वो है लफ्ज़ दाग, दाल अलिफ दा गाइन, दाग। तो ये जो दाग लफ्ज़ है इसमें गाइन चूँकि आखिर में आया इसलिए गाइन की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल हुई। तो दाग कहते हैं जैसे धब्बे वगैरह लग जाते हैं कपड़ों पर या स्टेन्स वगैरह जो होते हैं। तो आपको मैंने जितने भी इस यहाँ पर लफ्ज़ लिख दिए सब में जो है गाइन शुरू में इस्तेमाल हो और गाइन की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई, लेकिन आखिरी जो लफ्ज़ मैंने ये वाला लिखा है इसमें गाइन की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल हुई है और ये गाइन लफ्ज़ के बिल्कुल आखिर में आया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।